तो जरा खित्ते में जो मिडिल ईस्ट की एक वॉर चल रही है उसके हवाले से आपको बता दें कि इट्स इन द 18th डे। अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पे जंग की हुई है वो आज 18वें रोज़ पे है और इजराइल ने ताज़ा कार्रवाई में ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारेजानी को निशाना बनाने का दावा किया है। इजरायली वज़ीर दिफा के मुताबिक लारेजानी शहीद हो गए हैं और ईरान ने अब तक इसकी तस्दीक नहीं की, बल्कि उनका हाथ से लिखा हुआ एक पैगाम जो है ना अली लारेजानी का वो जारी किया है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते हैं कि खलीजी खित्ते में मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला बिल्कुल जारी है। दोहा में एक मिसाइल को फ़िज़ा में तबाह किया गया है जिसका मलबा जो है वो सनती इलाके में गिरने से आग लगी है। अबू धाबी के इलाके बनियास में मिसाइल के टुकड़े जो हैं वो गिरने से एक पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ है, ये अब दूसरा पाकिस्तानी हो गया, तीसरा। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक फुजेरा के करीब ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। जहाज़ को मामूली नुकसान पहुंचा लेकिन हमला महफूज रहा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक चंद घंटों में मशरकी इलाके में 12 ड्रोन मारे गए हैं। उधर तेहरान पर इसराइल ने नए बड़े हमले किए हैं और ईरान की वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक कम अज़ कम 14,044 अफराद शहीद और 18,551 जख्मी हो चुके हैं। जैसे जैसे जंग तवील हो रही है, सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के अंदर और बाहर भी तनकीद हो रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप भी मान रहे हैं कि उन्हें तवक्को नहीं थी कि ईरान हमसाया मुल्कों को निशाना बनाएगा। कैसे नहीं थी वैसे, क्योंकि ये ईरान बहुत बार पहले कह चुका था। ये कोई ऐसी ये बिल्कुल ऐसी अजीबोगरीब हमसाया मुल्कों को नहीं, ईरान हमसाया मुल्कों में मौजूद अमरीकी अड्डों और तनसीबात को निशाना बना रहा है। अच्छा, अमरीकी ज़राए ने सदर ट्रंप के इस बयान की नफ़ी कर दी है कि उनको बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना देने पर भी ट्रंप जो हैं वो यूरोपियन यूनियन समेत अपने पुराने इत्तेहादियों से नाराज़ हैं और अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ महाज में इस वक्त तन्हा खड़ा नज़र आ रहा है। कोई मान नहीं रहा है एक्चुअली, आपको पता है, टू बी अ पार्ट ऑफ इट। चाइना और रशिया की तो बात ही ना करें, यूरोपीय यूनियन तक साफ कह चुके हैं कि वो अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने में कोई किरदार नहीं अदा करेंगे और फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और दीगर बड़े यूरोपियन मुल्क जो हैं उनमें कोई एक भी ईरान जंग के करीब तक नहीं पटकना चाहता। दे आर हैंड्स अप अबाउट इट कि सॉरी हम नहीं घुस रहे। फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि वो किसी को धमकियां दे रहे हैं तो किसी को अमरीकी एहसानात याद दिला रहे हैं। ओवल ऑफिस में कहा कि हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, 40 साल से यूरोप की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन आप इस जंग में हमारे दिफा के लिए मौजूद नहीं हैं। सदर ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म के हवाले से भी मायूसी का इजहार किया। आपको पता है ना, सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि आपकी जंग है ये, हमारी नहीं। और वो भी इसलिए क्योंकि आपने खुद भी ये जंग सोचे समझे बगैर बस कर दी और ये आपकी भी जंग नहीं थी, ये बेंजामिन नेतन्याहू की जंग थी जो आपने अपने सर ले ली। सुनिए क्या कहा गया। It was very disappointing, and then after we obliterated them and destroyed their military, the whole thing, and it became a much safer zone, he said, we're going to send over 2 aircraft carriers. I said, I don't want them anymore. I don't want them after we win. I want them before we start. I don't need your aircraft carriers after we've already won. So, you know, those things are very disappointing. Some countries that we've helped for many, many years. We've protected them from horrible outside sources, and they weren't that enthusiastic. You mean for 40 years we're protecting you, and you don't want to get involved in something that is very minor? अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि ईरान से ताज़ा खबरें जो आ रही हैं उनसे लग रहा है कि ईरान एक लंबी जंग के लिए तैयार है। वो एक्चुअली काफ़ी देर से लग ही रहा है। एक ईरानी सीनियर ओहदेदार का कहना है कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई इंतकाम के मामले में बहुत सख्त है और सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने की तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं और ये तजावीज़ 2 सालसी ममालिक की तरफ से भेजी गई थी। यानी बेसिकली कोई बीच में इंटरवेंशन करना चाह रहा था कि हम आपकी बातचीत करा दें। मुश्तबा खामनाई का कहना है कि अमेरिका और इजराइल की शिकस्त तक जंग जारी रहेगी और इससे पहले ईरान की मुसल्लह अफवाज के मरकजी कमान ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने भी सदर ट्रंप को ताना देते हुए कहा कि अमरीकी ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी के बजाय एपिक फेयर होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए। अच्छा, ईरान से जंग में मारे जाने वाले अमरीकियों की तादाद 13 हो चुकी है। ईरानी जंग में 200 अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। सेंटकॉम की तस्दीक सामने आई है। ईरानी बमबारी से 15 इसराइल में
मारे गए हैं, जबकि 3069 अफराद इसराइल में जख्मी हुए हैं। Let's talk about it. साहब हैं, साबिक वज़ीर ख़ारिजा हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। ईरान जंग में अमेरिका जो है वो पूरा जोर लगा रहा है कि नेटो और दीगर बड़े ममालिक भी इसमें शामिल हों, लेकिन वहाँ से साफ इनकार ही मिला है। तो क्या एक बार फिर हम अमेरिका और इजराइल को एक तरफ और बाकी दुनिया को दूसरी तरफ देख रहे हैं? बिकॉज दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग इट सीम्स। जी हाँ, सितम ज़रीफ़ी ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ देर कबल तो अभी अपने दोस्तों, एलाइज, हलीफों का मजाक उड़ा रहे थे, बल्कि शायद आज के दौर में कोई किसी को हलीफ वो समझता ही नहीं। इस हद तक के बरतानिया के वज़ीर आज़म, जिनको हमेशा ही समझा गया है बरतानिया का और अमेरिका के खुसूसी रिश्ता है, उन्होंने ख़ुद कहा था कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनके वहाँ जाएंगे मदद के लिए, तो बहुत धुतकारते हुए उन्होंने कह दिया हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमारी जंग जीतने के बाद हमारे जंग में शामिल हों। अब इसका एक ही नतीजा अक्स बंदा कर सकता है, और वो ये कि कोई प्लानिंग थी नहीं, अंदाज़ा ही कुछ नहीं था। देखिए, अंदाज़ा हो भी कैसे सकता था? अमूमन ये होता है, मैंने तो यूनाइटेड स्टेट्स से डील किया, दुनिया के दूसरे मुल्कों से किया है, हर मुल्क का एक प्रोसेस होता है फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, उसमें इनपुट्स होती हैं मुख्तलिफ। अमेरिका के केस में नेचुरली स्टेट डिपार्टमेंट की इनपुट होती है, CIA की इनपुट होती है, पेंटागन की इनपुट होती है, फिर यह है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो वाइट हाउस में सिचुएटेड है, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनकी बेस पे प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, पॉलिसी बनती है। यहाँ तो पॉलिसी कुछ भी नहीं बन रही, यहाँ तो एक ट्वीट आती है और सारा कुछ बदल जाता है। तो अब घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, तो इस तरह फॉरेन पॉलिसी तो नहीं बन सकती। और फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया वतीरा इस्तेमाल किया है रिसेंटली, उन्होंने इसको आदत पड़ गई है कि अपने वो दोस्तों से, दुश्मनों को छोड़े एक तरफ की बात है, वो अपने दोस्तों को बड़े ये समझते हुए पहले फैसले कर लेते हैं, उनको समझते हैं उनको एडवाइस की या किसी कंसल्टेशन की या इत्तला देने की भी ज़रूरत नहीं, और बाद में हुक्म फरमा देते हैं कि आओ और ये तुम करो। एक लिमिट होती है, ये बड़े बड़े मुल्क हैं, इनकी अपनी इन्होंने ये देख लिया है कि जब यूक्रेन के मामले पे उनको इनकी इमदाद दरकार थी तो इन्होंने कोई परवाह नहीं की। तो मैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप के रवैये में बड़ा हैरान हूँ। अच्छा कसूरी साहब, अब तक जो सूरत हाल है, ईरान ने अब तक अमरीकी इसराइली हमलों का जैसा जवाब दिया है, बज़ाहिर अमेरिका को भी तवक्को नहीं थी, ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल को यह अंदाज़ा नहीं था कि इतने दिन ईरान सस्टेन भी करेगा और जवाब भी देता रहेगा। क्या लगता है आपको, इतनी स्टडी, इतनी रिसर्च, इतनी नॉलेज, इतनी इंटेलिजेंस के बावजूद ये अंदाजे कैसे गलत निकले हैं इनके? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर तो आप ईरान की आवाम की फ़ौजों की बहादुरी की बात कर रहे हो तो मैं मानता हूँ, लेकिन तवक्को नहीं वाली बात नहीं। तवक्को तो थी, तवक्को यही थी कि वो, क्योंकि अमेरिका पे डायरेक्टली हमलावर तो नहीं हो सकता वाशिंगटन पे, उसने कहा था, ऐलान किया था कि हम हमला करेंगे अमेरिकन बेसिस में मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज मिसाइल से, और ये भी उन्होंने कहा था कि वो आपनाए हॉर्मुज़ को बंद करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि उन पास वेपन कोई नहीं है। देखे ना, तो या तो बराबर की फौजें लड़ रही हों, एक ही वेपन है, वो इकोनॉमिक वेपन है कि इतनी कॉस्ट बढ़ा दें वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, ख़ासतौर अमेरिका में, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, ये तो नहीं है कि अमेरिका को जजीरा है कि सारी दुनिया की इकोनॉमी को अगर मनफी उस पर असर होगा तो अमेरिका बचा रहेगा, तो अमेरिका पे भी होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे बड़ा ख़तरा तो मिड टर्म इलेक्शंस का है। तो मैं ये नहीं समझता कि वो ईरान ने कोई नए तरीके ईजाद किए हैं। ईरान ने यह साबित किया है कि वो लड़ने को तैयार है, शहीद होने को तैयार है। गॉट इट। कसूरी साहब, ये भी बताएं कि अब इसराइल, ईरान, ये अमेरिका की जो भी जंग है, ये खित्ते तक ही महदूद है, लेकिन इसका असर जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और मईशतें जो है वो बुरी तरह मुतासर भी हो रही हैं हमारी अपनी। कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा आलमी इदारा है जिसकी ट्रंप भी सुन ले,
ईरान भी मान ले और सीज फायर का रास्ता जो है वो भी निकल आए? आप जब मुझसे पूछते हैं कि जनाब कौन गारंटी देगा, मुझे तो ये लग रहा है जब तक या तो पुरानी तरह की गारंटी हो, वो क्या थी, लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लास्ट टाइम वायलेट कर दी थी, लेकिन उस वक्त उनका बहाना ये था कि वो नहीं थे, ये प्रेसिडेंट ओबामा ने किया था। JCPOA जिसको 5 परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लस जर्मनी 5+1 उसको कहा जाता है, जब तक रूस और चीन किसी गारंटी में शामिल नहीं होंगे, मुझे नहीं लग रहा कि ईरान जो है 2 दफा उसने आजमा लिया है कि बातचीत होती है और बातचीत के दौरान हमला हो जाता है। तो लेकिन वाकई ठीक बात है, सारी दुनिया की मईशत पे असर पड़ रहा है, पाकिस्तान की मईशत पे असर पड़ रहा है, और लेकिन दुनिया में तब्दीली तब आएगी जब अमेरिका की मईशत पे असर पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका असर पड़ने लगेगा। और जिस दिन अमेरिका को वो जो नया इशू वहाँ खड़ा हो गया है वो है अफोर्डेबिलिटी का। जो लास्ट टाइम इलेक्ट हुए हैं मेयर ऑफ न्यूयॉर्क ममदानी साहब, उन्होंने इशू पहली दफ़ा अफोर्डेबिलिटी का उठाया कि न्यूयॉर्क में तो रहना ही इम्पॉसिबल हो गया, इतनी महंगाई है वहाँ, और इन्होंने जो टैरिफ्स लगाए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उससे महंगाई और बढ़ जाएगी। ऊपर से जो जंग है इसमें ना इनकी कांग्रेस की सपोर्ट है, ये खुद इन्होंने शुरू कर दी है। इसकी कॉस्ट कहते हैं तकरीबन $1 बिलियन डेली है। कितनी देर ये बर्दाश्त करेंगे और कितनी देर ये ऐसे हो सकता है कि अमेरिकन इकोनॉमी पे इसका असर ना पड़े? You know, that's another important point. बहुत शुक्रिया कसूरी साहब।